विराट कोहली एक नाम नहीं, एक एहसास है, एक इमोशन, एक जुनून, एक जज्बा है जिसे समझा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। आज जब विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से अपना आखिरी सलाम कह दिया है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे क्रिकेट का एक पूरा युग अपना पर्दा गिरा चुका है। वो फीलिंग जैसे किसी अपने ने साइलेंटली बैग पैक कर लिया हो, खामोशी से घर वापस जाने का फैसला ले लिया हो। हम सबको मालूम था कि ये दिन एक ना एक दिन जरूर आएगा, लेकिन जब सच में ये वक्त सामने खड़ा है तो दिल टूट चुका है, दिल भर चुका है, समझ नहीं आ रहा कि क्या बोले। विराट ने कभी भी क्रिकेट को सिर्फ एक खेल के रूप में नहीं देखा। उसके लिए क्रिकेट एक जिंदगी थी और टेस्ट क्रिकेट उस जिंदगी का सबसे पवित्र रूप था। वो व्हाइट जर्सी नंबर 269, वो मैदान, वो पूरे 5 दिन की कसरत जिसमें पेशेंस भी थी, पेन भी था, एग्रेशन था, सबसे ज्यादा जरूरी प्राइड था। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को एक बार फिर से इज्जत दिलाई। जब सारी दुनिया 2020 आईपीएल और वनडे इंटरनेशनल्स में खोई हुई थी, तब विराट ने कहा कि टेस्ट इज द अल्टीमेट फॉर्मेट, दिस इज वेयर योर कैरेक्टर इज टेस्टेड। विराट कोहली के मुताबिक टेस्ट क्रिकेट सबसे बड़ा फॉर्मेट है और यहां पर आपका कैरेक्टर टेस्ट होता है। और यह सिर्फ एक लाइन नहीं थी, उसने अपने हर इनिंग्स में इस लाइन को जी करके दिखाया है। याद है जब उसने ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहली सेंचुरी मारी थी, 2012 का एडिलेड टेस्ट, जब पूरी टीम कोलैप्स हो चुकी थी, एक के एक बाद आउट हो रहे थे, लेकिन विराट एक अकेला ऐसा सिपाही जो आखिर तक लड़ता रहा। वो पहली बार था जब पूरी दुनिया और पूरा देश समझ चुका था कि ये बंदा सिर्फ टैलेंट नहीं, टेम्परामेंट भी लेकर के आया है। फिर आया इंग्लैंड का वो टूर, 2014 का टूर, जब विराट कोहली लगातार फ्लॉप हो रहे थे। एक हॉरर शो था, फ्लॉप शोज के सिलसिले चल रहे थे। क्रिटिक्स ने लिख दिया कि विराट कोहली इंग्लिश कंडीशंस पे नहीं खेल सकता, मगर विराट कोहली ने कब किसी दूसरे के लिखे फैसलों को एक्सेप्ट किया। 2018 में वो वापिस आया, वही इंग्लैंड का टूर, वही प्लेयर्स, वही मैदान, और विराट कोहली ने इस बार रिकॉर्ड बना दिया। 593 रन्स उन्हीं कंडीशंस में जहां पर पहली बार वो गिर गया था। ये सिर्फ कमबैक नहीं था, ये उनके जुनून का बदला था। और फिर बीच सीरीज में जब एमएस धोनी ने टेस्ट कैप्टेंसी छोड़ दी तो विराट के कंधों पर एक बहुत बड़ा भार आ गया, एक ऐसी लेगेसी जिसे सिर्फ कोई खास ही आगे लेकर के जा सकता था। और विराट कोहली ने वो लेगेसी को सिर्फ आगे ही नहीं बढ़ाया, उसका रूप ही बदल दिया। वो फिटनेस कल्चर, वो एग्रेशन, वो इंटेंसिटी, वो योजो टेस्ट, ये सब कोहली ने इंडिया के टेस्ट टीम में डाला। क्या आपको याद है जब इंडिया ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में 2018-2019 के बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में हराया था? वो सिर्फ एक सीरीज नहीं थी, वो एक स्टेटमेंट थी। एक इंडियन कैप्टन ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर टेस्ट सीरीज जीत रहा था पहली बार, और ऐसा कैप्टन जिसका बैट भी बोल रहा था और जिसकी लीडरशिप स्किल्स को सलाम किया जा रहा था। एक रेवोल्यूशन लेके आ गए थे विराट कोहली। 68 टेस्ट मैचेस एज अ कैप्टन, 40 जीत, इंडिया का सबसे सफल टेस्ट कप्तान। और सबसे खास बात, ओवरसीज विंस। कोहली ने यह साबित किया कि इंडिया सिर्फ अपनी होम ग्राउंड का टाइगर नहीं है, बल्कि हर मिट्टी में शेर है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, हर जगह इन्होंने टेस्ट मैचेस जीते। उसने फास्ट बॉलर्स को हीरो बनाया। वो टीम जो पहले सिर्फ स्पिन बॉलर्स पे डिपेंडेंट थी, अब पेस बैटरी के दम पर वर्ल्ड के टफेस्ट कंडीशंस में लड़ रही थी। और बैटिंग का क्या कहना, विराट कोहली का कवर ड्राइव जैसे किसी आर्टिस्ट का ब्रश स्ट्रोक हो। वो शॉट नहीं होता था, एक इमोशन होता था।
1023 टेस्ट मैचेस, 9230 रन, 30 सेंचुरीज, 7 डबल सेंचुरीज और हर एक मेजर कंट्री में सेंचुरी, ये विराट कोहली की लेगेसी थी। लेकिन इन नंबर्स के पीछे एक चेहरा था जो हर बॉल पे खुद से compete किया करता था, जो कभी ओपोनेंट से नहीं बल्कि अपने बनाए हुए स्टैंडर्ड से लड़ा करता था। उसका एग्रेशन कुछ लोगों को ज्यादा लगा, लेकिन उस एग्रेशन के पीछे एक जुनून था, इंडिया को सबसे ऊपर देखने का जुनून। 5 साल लगातार इंडिया टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 रहा विराट कोहली की कैप्टेंसी में। और जब वो व्हाइट जर्सी में मैदान पर होता था तो लगता था जैसे एक सिपाही अपनी आखिरी जंग लड़ रहा हो। वो पिच पे खड़ा होता था, लेकिन आवाज स्टेडियम के हर कोनों पे आती थी। कम ऑन! वो रोर, वो स्टेयर डाउन्स, वो शाउट, वो तालियां, वो भड़कती आंखों का स्पार्क, सब कुछ असली था, विराट कोहली था। उसने टेस्ट क्रिकेट को कूल बनाया। जब लोग इस फॉर्मेट को बोरिंग कहने लगे थे, तब कोहली ने दिखाया कि ये फॉर्मेट ही असली क्रिकेट का मायना है। और आज जब वो टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं तो फैंस का दिल रो रहा है। स्टेडियम्स में अब आपको विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट खेलते नहीं दिखाई देंगे। लोगों के आंखों में आंसू हैं और दिल से बस एक ही चीज निकल रही है, थैंक यू विराट कोहली, थैंक यू किंग कोहली। आज आईसीसी उसके लिए लिख रहा है, टेस्ट क्रिकेट का राजा अलविदा कह गया। बीसीसीआई बोल रहा है, थैंक यू विराट कोहली, यू गेव द ब्लड एंड द सोल फॉर द वाइट्स। हर इंटरनेशनल क्रिकेटर, चाहे वो स्टीव स्मिथ हो, जो रूट हो, केन विलियमसन हो या एबी डिविलियर्स, सब एक ही बात कह रहे हैं, देयर वाज नो वन लाइक विराट कोहली। एमएस धोनी ने कहा, मैं खुश हूं कि मैंने उसे टेस्ट क्रिकेट में ग्रूम किया, लेकिन जो उसने बनाया वो किसी को सोच में भी नहीं आ सकता। और रोहित शर्मा ने एक छोटी सी लाइन में सब कुछ कह दिया, तो था तो सब था। क्या ये सब सुन के दिल नहीं भर रहा? क्या आपका दिल नहीं टूट रहा? और अब जब हम सोचते हैं फ्यूचर के बारे में तो लगता है जैसे टीवी पे कमेंट्री तो होगी, टेस्ट मैचेस भी होंगे, लेकिन वो चेहरा नहीं होगा जो हेलमेट उतार के पूरे स्टेडियम की तरफ देखता था, जिसे देख के क्राउड पागल हो जाता था। वो हार्ट बीट जो उसके हर शॉट के साथ सिंक करती थी, धड़कती थी, अब खामोश हो चुकी है। पर सच यही है, लीजेंड्स कभी रिटायर नहीं होते, वो सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं। विराट कोहली को हम सब याद रखेंगे। और आज विराट कोहली ने व्हाइट जर्सी को उतार दिया है, लेकिन उस जर्सी में उसका खून का रंग हमेशा के लिए छपा रह गया है। बच्चे जब कवर ड्राइव मारेंगे तो लोग कहेंगे, प्ले लाइक विराट कोहली, कवर ड्राइव लाइक विराट कोहली। जब कोई बैट्समैन सेंचुरी बना के छाती चौड़ी करेगा, चेस्ट थंप करेगा, तो लोग कहेंगे, सेलिब्रेट लाइक विराट कोहली। और जब कोई टीम, भारतीय टीम ओवरसीज में जीत के आएगी तो लोग याद करेंगे कि ये रास्ता विराट कोहली ने ही बनाया था, विराट कोहली ने हमें ओवरसीज में जीतना सिखाया। आखिर में सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, विराट, तुमने हमें सिर्फ क्रिकेट नहीं सिखाया, तुमने हमें क्रिकेट को जीना सिखाया है। तुमने दिखाया है कि अगर दिल में आग हो तो कोई भी बैटल छोटी नहीं होती, हर एक बैटल को जीता जा सकता है। तुमने बताया कि प्राइड का मतलब क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुमने पूरे देश को एक वजह दी टेस्ट क्रिकेट से प्यार करने की। तुमने हमसे सिर्फ मैच जीतने का एहसास नहीं जताया,
तुमने हमसे अपनी लेगेसी शेयर किया है, तुमने अपना टैलेंट के साथ हमारा दिल जीता है। और आज जब हम ये स्पीच सुना रहे हैं तो कुछ लोग पक्का रोएंगे, कुछ लोग तालियां बजाएंगे, लेकिन हर दिल में एक ही आवाज होगी, थैंक यू विराट कोहली फॉर मेकिंग अस फॉल इन लव विद क्रिकेट, फॉर मेकिंग अस बिलीव एंड फॉर मेकिंग अस प्राउड टू बी एन इंडियन। टेस्ट क्रिकेट तुझे कभी नहीं भूल पाएगा विराट कोहली, और हम तो बिल्कुल भी नहीं। किंग कोहली वाइट जर्सी का शेर आज शांत हो चुका है, लेकिन किंग कोहली की कहानियां अमर रहेंगी। किंग कोहली का आज मैंने मैसेज देखा, उसमें वो कह रहा था कि इट इज सो रियल। इतना प्यार देख के उसको कह रहा कि इतना प्यार उसको वो यकीन नहीं कर सकता था कि इतना लोग प्यार करते हैं। भाई साहब, आपको हम बहुत प्यार करते हैं, आप हमारी जान हो। वो एबी क्रिक इन्फो वाला, उसकी वीडियो देखी मैंने, भाई साहब रो रहा था अगला बंदा। रोहित शर्मा रो रहा है, मेरी अपनी माँ रो रही है, मेरा दिल रो रहा है, सारा देश रो रहा है। किसी को यकीन नहीं आ रहा कि विराट कोहली ने सिर्फ 36 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले ली है। इसका सपना था यारो 10,000 रन पूरे करने का। 2012 का इसका इंटरव्यू इंटरनेट पे पड़ा है, उसमें विराट कोहली कह रहा है कि इसका टेस्ट क्रिकेट का एक सपना है 10,000 रन पूरे करना। 730 रन रह गए इस बंदे के, और क्या ये 730 रन नहीं बना सकता था? हर हालत में बना सकता था। इसी सीरीज में इसने बोला था किसी इंटरव्यूअर को कि इस सीरीज में 3 से 4 सेंचुरियां ये मारेगा ही मारेगा। लेकिन इंडियन पॉलिटिक्स, बीसीसीआई के बीच में कुछ बंदे जो विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट में खेलना नहीं चाहते थे, खेलते देखना नहीं चाहते थे, उनके इरादे पूरे हो गए। खुश हो जाओ भाइयों, खुश हो जाओ, तुम जो चाहते थे वो हो गया। लेकिन विराट कोहली को हमारे दिलों से कैसे निकालोगे? विराट कोहली एक लीजेंड, जिसने पूरे देश को बताया कि टेस्ट क्रिकेट कैसे खेला जाता है। अपना एग्रेशन से, अपने जुनून से हम सबको खुशियां दी। टीवी में जब विराट कोहली खेलता था, भाई साहब सारा कुछ बंद हो जाता था, सारी एक्टिविटीज बंद हो जाती थी, टीवी के आगे चलता था विराट कोहली की बैटिंग। और अब विराट कोहली हमारे बीच में अब टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हम विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट खेलते नहीं देख पाएंगे, लेकिन विराट कोहली की लेगेसी हमेशा याद रहेगी। वी लव यू विराट कोहली, यार तू अपना भाई है। टेस्ट क्रिकेट से यार रिटायरमेंट ले ली 36 साल की उम्र में। यार ये जो जून में टेस्ट सीरीज है, इसमें देखना था यार, तुझे खेलते देखना था, नहीं देख पाएंगे। बट वी लव यू ब्रो, वी लव यू। मेरी ये वीडियो अगर विराट कोहली तक पहुंचती है तो विराट कोहली यार, वी लव यू। मैं वीडियो बंद कर रहा हूं और विराट कोहली को लास्ट में बोलूंगा कि यू आर अ चैंपियन एंड वी विल ऑलवेज मिस यू ब्रो। अच्छा, एक चीज, 2027 का वनडे वर्ल्ड कप ये बंदा खेलेगा, और अब कोई बंदा प्लीज जो इसके बंदे पीछे पड़े हैं, इस बंदे के विराट के पीछे पड़े हैं, भाई साहब माफ कर दो, सॉरी लिखवा लो मेरे से जितनी बार मर्जी, 10 घंटे की वीडियो बनवा लो, मैं लगातार सॉरी बोलूंगा, पर इस बंदे को खेलने दो। अपनी पॉलिटिक्स इसके क्रिकेट के बीच में ना लेके आने दो। अनुष्का भाभी का मैसेज देखिए आप, उन्होंने बोला कि उन्होंने इमेजिन किया था कि विराट कोहली की जब रिटायरमेंट होगी तो व्हाइट ड्रेस में होगी, 2020 से नहीं, वनडे से नहीं, आखिरी विदाई विराट कोहली की होगी टेस्ट क्रिकेट से। वो भी हैरान है कि टेस्ट क्रिकेट से ये पहले कैसे विदाई ले गया। 36 साल का यार, अभी तो बहुत रिकॉर्ड तोड़े थे इसने। एक ही प्लेयर इंडिया का जिसे सचिन तेंदुलकर से कंपेयर किया जाता था। कोई प्लेयर नहीं है इंडियन धरती पे
जिसको आप सचिन तेंदुलकर से कंपेयर कर सके। हिम्मत नहीं है किसी भी प्लेयर को सचिन से कंपेयर करने की। इकलौता विराट कोहली था जिसे सचिन तेंदुलकर से कंपेयर किया जाता था। उनका मैसेज आया है सचिन तेंदुलकर का कि 12 साल पहले सचिन तेंदुलकर ने अपनी लेगेसी विराट कोहली को ट्रांसफर किया एंड ही इज वेरी प्राउड कि विराट कोहली ने उस लेगेसी को आगे कंटिन्यू किया। 33 साल की दोनों की लेगेसी इंडियन हिस्ट्री के अंदर है। विराट कोहली, यू आर अ चैंपियन एंड यू विल ऑलवेज बी अवर चैंपियन। वी मिस यू विराट कोहली एंड वी लव यू अलॉट। आप हमारे दिलों की धड़कन हो। आपको हम लास्ट विदाई दे रहे हैं टेस्ट क्रिकेट से, लेकिन आपको अभी हम और खेलना चाहते हैं। अब प्लीज़ और रिटायरमेंट नहीं लेनी। अपना वनडे इंटरनेशनल करियर को एक्सटेंड करना आपने। हम सब आपके बगैर अधूरे हैं। आपके बगैर इंडियन क्रिकेट अधूरी है। आपके बगैर वर्ल्ड क्रिकेट अधूरी है। यू आर अ चैंपियन। लव यू ब्रो, लव यू।